नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का है मेरे चैनल सिविल 121 में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको पता चले कि हाँ सिविल के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे, अब उसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहले अपघर्षण गुणांक तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब घर्षण गुणांक मैंने आपको समझा दिया था। अब घर्षण गुणांक के बाद अब मुझे आपको समझाना है कि देखिए अब घर्षण गुणांक को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अब घर्षण गुणांक क्या है। अब घर्षण गुणांक बराबर 20 माइनस प्रतिदर्श के भार में आई कमी बटे 3। अर्थात मान लीजिए पहले पत्थर का भार, यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए पहले पत्थर का भार आपका W1 था। क्या था? W1। तो पहले पत्थर का भार W1 था। पत्थर में आई हुई कमी कैसे ज्ञात करेंगे? तो पत्थर को बाद में नापा गया तो W2 आया। कमी कैसे निकालेंगे? तो W1 माइनस W2 और बटे W1, ये आपकी कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? जितनी भी कमी है इसको हम इतने भार में जो कमी आई है इस भाग में, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। घर्षण गुणांक के इस मान से लेते हैं। कैसे लेते हैं? इस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, कैसे 0 से लेकर के अगर 14 तक है, मतलब एक स्केल बनाया गया है जो 0 से लेकर के 17 तक है और 17 से ऊपर भी स्केल है, लेकिन मानक बनाया गया है। देखिए कौन कौन से मानक होते हैं। 0 से लेकर के अगर 14 तक है तो पत्थर सॉफ्ट है और रोड के लिए अनुप्रयुक्त है, मतलब कि यह इससे रोड नहीं बनाई जा सकती है। इस पत्थर से हम रोड नहीं बना सकते। ये जो सॉफ्ट पत्थर है, ये 0 से लेकर 14 तक जो पत्थर है वो सॉफ्ट होता है और उसके लिए हम उसमें से हम रोड नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 14 से लेकर के 17 तक। 14 से लेकर के अगर 17 तक घर्षण वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो चीजों को, जो पत्थर है वो मीडियम हार्ड है यानी कि मध्यम हार्ड है। अब 17 से ऊपर अगर डाटा दिया हुआ तो पत्थर हाईली हार्ड, यानी कि पत्थर जो है हाई हार्ड है, ज्यादा से ज्यादा हार्ड है वो पत्थर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझना है, पत्थर जो है हाईली हार्ड है। अब देखिए इंपैक्ट टेस्ट क्या होता है। इंपैक्ट टेस्ट, ये टेस्ट बहुत पूछा जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में आघात परीक्षण। क्या बोलते हैं? आघात परीक्षण। इंपैक्ट टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रतिदर्श लेते हैं जिसका डाया होता है 25 mm और हाइट होती है 25 mm। अर्थात एक ऐसा हिस्सा लेते हैं जो वर्गाकार प्लेटफॉर्म में होता है, और हम लोग सर्कुलर भी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर समझना ये बात की, तो यहाँ पर देखिए इस प्रतिदर्श को 25 mm है, 25 mm लिया गया। अब 25 mm से यहाँ पर हाइट 25 mm है। इसके बाद जो ये जो एविल रखी गई है ये 50 किलोग्राम की रखी गई है। यहाँ पर समझिए एविल को 50 किलोग्राम रखा गया है, और अब ऊपर से जो लोड लगाया जाता है हथौड़े का, उसका वेट कितना होता है? 2 किलोग्राम। कितना होता है? 2 किलोग्राम दोस्तों होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 किलोग्राम का जो हैमर होता है उसको ऊपर से फेंका जाता है। जब ऊपर से फेंका जाता है तो इस प्रतिदर्श पे टकराता है। इससे पता चलता है कि हाँ कितना जल्दी वो क्रैक हो सकता है, मतलब एज ए टाइमली अकॉर्डिंग कितना झटका सह सकता है। तो इसके सहने की क्या क्षमता होती है। अगर हम 19 चोटें लगाते हैं, तो ठीक है, पत्थर मतलब कि ठीक है, मतलब अच्छा है, मतलब अच्छा कठोर कह सकते हैं, मतलब इंपैक्ट लोड को बियर करने के लिए सक्षम है। अर्थात इंपैक्ट लोड वियर कर सकता है, गुड है, मतलब इंपैक्ट लोड बियर करने की इसकी क्वालिटी एज ए गुड है। ठीक, यहां पर 16 से लेकर के जो 17 तक होता है, अगर 16 से 17 चोटें लगाते हैं बार बार पत्थर, ये जो हथौड़ा है इससे लगाते हैं, तो यहाँ पर सेटिस्फाइंग आता है। सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतुष्ट पूर्ण आता है कि हाँ ठीक है, संतुष्ट पूर्ण होता है। अब 6 से कम है, अगर यही इंपैक्ट जो चोट है हमने 6 से कम लगाया, तो यहाँ पर स्टोन को नॉन यूजेबल, मतलब स्टोन को हम नॉन यूजेबल करते हैं, अर्थात इसका यूज नहीं करते हैं। इस बात को नोट कर लेना है।
स्टोन को हम लोग यूज नहीं करते, 6 से कम वाले में स्टोन का यूज नहीं करते। ये पूछा जाता है, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन हमेशा डिप्लोमा में टेस्ट से जरूर आता है। इसके बाद यहाँ पर एसएससी जेई, रेलवे जेई, स्टेट जेई सभी चीजों में आता है। जहां पर देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये भी हम बताएंगे, आपको क्या चीज समझना है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए यहां पर समझिएगा, 6 से कम के लिए स्टोन जो होता है वो नॉन यूजेबल होता है, अर्थात उसका यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए एट्रीशन टेस्ट, समघात परीक्षण मतलब समघात अर्षण कह सकते हैं कि मतलब किसी दो परत को टकराने से क्या चीज हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें दो सिलेंडर्स होते हैं जिनको हमेशा 20 डिग्री पर इनको झुका दिया जाता है। अब जब टिल कर देते हैं तो टिल करने के बाद यहाँ पर लगा होता है एक्सेल और ये लगा होता है मोटर। क्या लगा होता है? मोटर। यहाँ पर देखिए ये 35 सेंटीमीटर के सिलेंडर्स होते हैं, 20 mm का डाया होता है, ये नोट कर लीजिएगा 35 mm, ये 35 mm होता है और ये आपका 20 mm होता है। इसमें से इसको घुमाते हैं। अब जब घुमाते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि 5 किलोग्राम को हमने डाया लिया, अब 5 किलोग्राम का हमने सैंपल लिया, तो इसमें से जो परसेंटेज ऑफ एट्रीशन होती है उसमें से हम क्या ज्ञात करते हैं कि पत्थरों की भार में कमी बटे पत्थर का प्रारंभिक भार गुणे 100। पत्थर के भार में कमी बटे पत्थर का प्रारंभिक भार और गुणे 100। इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये फार्मूला आ जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एट्रीशन 2% आता है, एट्रीशन 3% आता है और एट्रीशन 5% आता है। इसके बारे में बहुत जरूरी समझना है। क्या समझना है? ये जो एट्रीशन आया है, एट्रीशन 2% है तो पत्थर यानी अच्छा है, यानी 2% है तो पत्थर आपका गुड क्वालिटी में माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये गुड क्वालिटी में माना जाएगा ये पत्थर। लेकिन अगर पत्थर एट्रीशन में है, एट्रीशन का मतलब 3% है और 3% से भी मतलब 3% तक है तो पत्थर मीडियम में आ गया। लेकिन अगर यही एट्रीशन जो है 5% है, 5% है या उससे ज्यादा है तो ये पत्थर किस क्वालिटी का आ गया? निम्न कोटि का आ गया। किस कोटि का आ गया? निम्न कोटि का आ गया। इस पत्थर में एट्रीशन 5% है तो निम्न कोटि का ये आ गया। अब देखिए ये टेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिए, अब कुछ टेस्ट मैं और बता दे रहा हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम डिटेल से समझा दे रहे हैं कि पत्थर में और भी टेस्ट होते हैं। वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये चीज हमें समझना है। देखिए जैसे यहाँ पर अब हम बात करते हैं संपीड़न सामर्थ्य की। किसकी बात करते हैं? संपीड़न सामर्थ्य यानी कि कंप्रेशन टेस्ट की। कंप्रेशन टेस्ट की बात करते हैं तो कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है? किसी भी जो मानक पत्थर होता है ना उसमें जो कंप्रेशन होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक होना चाहिए। किसी भी मानक पत्थर के लिए वो जो सामर्थ्य होती है वो 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो मानक होती है, मानक स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक, ये मानक होती है। इसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये निकला, अगर ये पत्थर है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर ये पत्थर है, इस पत्थर पे जब आप लोड लगाएंगे तो लोड लगाने पर इसकी जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ये चीज याद रही है, 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और यही संपीड़न सामर्थ्य, इसे कंप्रेशन टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो आता है स्मिथ टेस्ट, जिसे कहते हैं एसी परीक्षण टेस्ट, स्मिथ टेस्ट। क्या कहा जाता है? स्मिथ टेस्ट। देखिए यहाँ पर जो ये जो पदार्थ, ये जो परीक्षण था ये तो कंप्रेशन टेस्ट था। अब स्मिथ टेस्ट के बारे में हम ध्यान देते हैं। स्मिथ टेस्ट में क्या होता है, हम इसमें
एसिड के द्वारा आए हुए इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट के बारे में पता चलता है। ये एसिड का मतलब क्या निकला? जैसे HNO3 H2SO4 इनका जो इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए हम ये चीज याद करते हैं कि हाँ इनका जो स्मिथ परीक्षण में हम HNO3 और H2SO4 के बारे में हम ज्ञात करते हैं। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए संपीड़न सामर्थ्य हो गया, इसमें टेस्ट हो गया। इसके बाद फिर और भी टेस्ट होते हैं, जैसे हमने कह दिया कि कितना पत्थर का वजनी होता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया सब चीजों को। तो अब देखिए इन दोनों में ये परीक्षण मैंने बता दिया आपको, ये बहुत पूछा जाता है अक्सर, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एसिड में आता है ये चीजें। अब आपको थोड़ा सा और चीज बता दूं, पत्थर की कुछ विशेषताएं जो पत्थर में होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो मानक पत्थर होता है उसकी 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी मानक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये बहुत पूछा जाता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट, यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना पत्थर के लिए, इसमें एसिड का प्रभाव लगभग ना के बराबर होना चाहिए, ना के बराबर। ये एसिड का जो टेस्ट होना चाहिए ना वो ना के बराबर होना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है ना, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बताया, दूसरा पॉइंट मैंने बताया और तीसरा पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर इसे समझना है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर चीज जानना है। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए मिल जाती हैं। दैट्स ऑल। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ भाई बताइए। चाबी तो मतलब बाहर ही है। हाँ हाँ वो आप लिए रहिए। नहीं वो हमारे पास नहीं, वो आपको नहीं ये चाबी आप लिए रहिए। ठीक 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 है।